नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। अमेरिका के लॉस एंजलिस में आग लगने की लगातार हम खबरें दिखा रहे हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि लगभग 6 से ज़्यादा प्लेसेस पे वहां पर आग लगी है, जहां पर कुछ इलाकों को तो आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन कुछ इलाके अभी भी आग की जद में है, जिससे लगातार चाहे वो ज़मीन हो चाहे वो आसमान हो, वहां से फायर फाइटर्स लगे हैं। ज़मीन से भी पानी की बौछारें मारी जा रही है। इसके साथ ही प्लेन फायर फाइटर्स जो हैं वहां से भी पानी की बौछारें मार रहे हैं, ताकि किसी भी तरह से इस आग पर काबू पाया जा सके। आपको बता दें कि कुछ जगहों पर तो कंप्लीटली आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर अभी भी आग पर काबू नहीं पाया गया है। इसके बारे में हम आगे वीडियो में जिक्र करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि लॉस एंजलिस में कुछ ऐसे जगह है जहां पर कुछ लोग बेधड़क घूम रहे हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे कि घरों के बाहर पर बकायदा होर्डिंग्स लगाए गए हैं, साइन बोर्ड्स लगाए गए हैं, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि अगर किसी ने भी ये एरिया क्रॉस किया या किसी ने भी कोशिश की कि घर में आने की और चोरी करने की या बड़ी किसी वारदात को अंजाम देने की, तो वो फर्स्ट इंस्टेंस में ही उन्हें शूट कर देंगे, यानी देखते ही उन्हें गोली मार देंगे, जो उन्होंने बकायदा अपने घर के बाहर लिखा हुआ है। आपको बता दें कि जिस तरह से लॉस एंजलिस के 6 जगहों पर आग लगी थी, इनमें लगातार खबरें आ रही थी कि कुछ लोग हैं, जैसे जैसे आग पर काबू पाया जा रहा है, क्योंकि लोग वहां पर अपनी जान बचाने के लिए भाग गए हैं, तो ऐसे में कईयों के घर खुले थे और इसी का फायदा उठाते हैं कुछ लोग, जो बकायदा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, चाहे वो फायर फाइटर्स हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे कोई भी सेना हो, उनका वो कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद लोगों के घरों में वो डकैती डालते हैं, सामान लेकर चोरी करके वहाँ से फरार हो जा रहे थे। लगातार ये पुलिस को खबरें मिल रही थी, ये सूचना मिल रही थी, शिकायत दर्ज कराई जा रही थी, जिसके बाद पुलिस भी एक्शन मोड में आती है। बकायदा उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने बताया कि लगभग कैलिफोर्निया गवर्नमेंट ने 400 से भी ज़्यादा नेशनल गार्ड को तैनात किया है, जो बकायदा सुरक्षा में तैनाती की गई है। जो लोगों के जो परेशानियां हैं, जिस तरह से लोगों की खबरें आ रही थी कि उनके घरों में चोरी की गई है, डकैती की गई है, सामान की लूटपाट की गई है, तो इन सभी से बचने के लिए जो गवर्नमेंट है वहाँ की, उन्होंने एक्स्ट्रा फोर्स की डिमांड की थी और एक्स्ट्रा फोर्स को बकायदा उन्होंने ज़मीन पर तैनात किया है। इसी सूरत में आपको बता दें कि पुलिस जब वहाँ पे जांच कर रही थी, तफ्तीश कर रही थी, इसी दरमियान पुलिस की नज़र पड़ती है एक शख्स पर। ये शख्स जो होता है वो बकायदा कैलिफोर्निया का फायर जैकेट पहना होता है, जिसके बाद पुलिस को लगता है कि ये तो प्रशासन का ही आदमी है। जिसके बाद उसे सड़क पे किनारे बैठा देखकर पुलिस उसे पूछताछ करने लगती है, पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। इस पर उसका जवाब आता है कि हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन पुलिस को कुछ संदेह होता है। इसके बाद उसकी तलाशी की जाती है, उसका जो यूनिफॉर्म होता है उसकी तलाशी की जाती है, तो पुलिस समझ आती है कि पूरा माजरा ही यहाँ पर उल्टा है। दरअसल आपको बता दें कि वो शख्स जिसने वो जैकेट पहना था, जो खुद को फायर सेफ्टी वर्कर बता रहा था, उसके जो यूनिफॉर्म थे वो पुराने थे। आपको बता दें कि उसके जैकेट पे लिखा था कि कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री। ये जैकेट 2007 में बदल दिया गया था, इसका नाम कर दिया गया था कैलिफोर्निया फायर जैकेट, यानी जो यूनिफॉर्म है उस पर सिर्फ और सिर्फ कैलिफोर्निया फायर जैकेट लिखा होना चाहिए। लेकिन जो शख्स खुद को फायर सेफ्टी वर्कर बता रहा था, एडमिन का आदमी बता रहा था, उसके जैकेट पे CDF जैकेट लिखा था, यानी कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री। ये वही जैकेट था जो गवर्नमेंट ने उसे चेंज कर दिया था, और वो पुराना जैकेट पहनकर वहाँ पर घूम रहा था और फिराक में था। जैसे ही उसे मौका मिलता था वो लोगों के घरों में जाता था और वहाँ से महंगी महंगी चीज़ें चोरी कर लेता था, जिसके बाद पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है। और ऐसे तमाम खबरें आ रही थी। कुल मिलाकर आपको बता दें कि पुलिस जब गहनता से जांच करने लगती है, तो कई इलाकों से, लगभग एक इलाके से तो 25 लोगों को गिरफ्तार करती है पुलिस। इसके बाद अगले 4 जगहों से तकरीबन 4 लोगों को अरेस्ट करती है। कुल मिलाकर 64 लोगों को पुलिस गिरफ्तार करती है, जिसमें ये सामने आता है कि एक और लॉस एंजलिस आग की चपेट में है, आग की लहरों से लगातार वो लपेटों से खेल रहा है, जद्दोजहद में प्रशासन है। लेकिन दूसरी ओर है कि इस परेशानी का फ़ायदा कुछ लोग उठा रहे हैं, जो गवर्नमेंट के आदमी बनकर वहाँ पर घूम रहे हैं, लोगों के घरों में डकैती डाल रहे थे, जिसकी वजह से पुलिस एक्टिव होती है और तैनाती बढ़ा देती है। आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में लगभग 64 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें ये सामने आता है कि तरह तरह के लोग जो है घरों में, चाहे वो
नेसेसिटी वाली चीज़ें देने के लिए हो, चाहे कुछ ऐसे बहाने कर कर वो घरों में जा रहे थे, जिसके बाद लोग अपने घरों के बाहर होर्डिंग भी लगा के रखे थे, प्ले कार्ड डिस्प्ले किया हुआ था, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा था कि अगर लूटर्स वहाँ पर आएंगे तो लूटर्स विल बी शॉट। यानी अगर किसी को भी उन्होंने देखा कि वो बिना परमिशन के उस घर में आ रहे हैं, ट्रेस पास कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में जो घर वाला है, जो घर में मौजूद होगा, वो उस शख्स को मार सकता है। आपको बता दें कि अमेरिका के पैलिसेड्स में लगभग 11% तक आग पर काबू पाया गया है। इसके साथ ही ईटन और हर्स्ट, ये दो बड़े जगह है जहां पर आग अभी भी है और आग की लपेटों को बुझाने की लगातार कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही एक इलाका जो कैनेथ है, वो पूरी तरह से आग के जद में जो था वो पूरी तरह से वहाँ से निकल चुका है, यानी वहाँ पर आग बुझाई जा चुकी है, जिसके बाद लोग धीरे धीरे अपने घरों में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन वहाँ का खौफनाक मंजर जो सैटेलाइट से, चाहे वहाँ के ग्राउंड से विजुअल्स आ रहे हैं, वो अपने आप में बहुत भयावह है, जिसे देखकर आप भी सिहर उठेंगे कि आखिर किस त्रासदी का मार झेल रहा है अमेरिका।